गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सर्व शिक्षा अभियान के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्रोचेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समावेशी शिक्षा के उपागम के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो समावेशी शिक्षा है एक उपागम की तरह दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत जो अप्रोचेस हैं इसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, युवा नौजवानों की जो अधिगम की आवश्यकता का विशेष ध्यान इसमें रखा जाता है। ठीक है, इसमें जो समर्थी और असमर्थी युवा के बच्चे होते हैं वो एक साथ मिलकर, यानी कि जो डिसेबिलिटी चाइल्ड हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड हैं उनके साथ मिलकर स्कूल समाज द्वारा प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करके अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के प्रयोजन हेतु जो लचीली शिक्षा तंत्र की जो मेन जो महत्व आवश्यक समझा गया है। और जो ये शिक्षा होती है ये डिसेबिलिटी चाइल्ड को समाज के साथ जोड़ती है। ठीक है, और हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने का यही एक मेन मोटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ताकि ये नॉर्मल बच्चों की तरह एजुकेशन ले सके। ठीक है, और सभी प्रमुख जो अवयव अधिगम करता है, अभिभावक हैं, शिक्षक है, प्रशंसक है, नीति निर्माताओं की उपेक्षा की जाती है। तो वे इस कार्य को एक समस्या के रूप में ना लेकर उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करें डिसेबिलिटी चाइल्ड को पढ़ाने के लिए। ठीक है, जितने भी जो अभिभावक हैं कि इसको एक टास्क की तरह लें, जिससे क्या होगा कि जो हमारे समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो हम ईमानदारी और कर्तव्यपरायण के साथ उस चीज़ को निभाएं। और जो समावेशी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो ये भलीभांति रूप से कार्य रूप द्वारा लागू की जाती है। ठीक है बेटा, और इसमें ये बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति समाज के द्वारा उन बालकों को समाज के प्रति अपने आप आत्मनिर्भर बनाने की एक थोड़ा सा प्रयास किया गया है। अब समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु जो निम्न 3 उपगमों का प्रयोग किया जाता है वो है अंत अनुशासनात्मक उपागम। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच की अगर हम बात करें तो इस उपागम में सभी टीम सदस्य जो होते हैं जो हैं अभिभावक हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, व्यवसायिक मिलकर जो डिसेबिलिटी चाइल्ड होते हैं, समस्याग्रस्त जो बच्चे हैं उन्हें एक समग्र और साक्षर कार्यक्रम बनाते हैं। उसमें ऐसी एक टीम तैयार की जाती है जिसमें उन बच्चों को रखा जाता है। अब इस टीम में डिसेबिलिटी चाइल्ड जो होंगे उनकी अलग अलग ग्रुप्स बनाई जाएंगे और सभी टीम सदस्य एक दूसरे के प्रति औपचारिक रूप से वो कार्य करेंगे और अपनी जितनी भी जो सूचनाएं होंगी, जानकारियां होंगी, परिणामों को एक दूसरों के साथ नियमित बैठक के दौरान साझी चर्चा करते रहेंगे कि जो हमने अलग अलग ग्रुप बनाया उनका एक एक हेड होगा, तो वो हेड अपने हर एक ग्रुप की चर्चा करेगा, अपने विचारों को साझा करेगा। उनको करवाते टाइम इन स्पेशल एजुकेशन करवाते टाइम इन बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इस प्रकार जो असमर्थी बच्चे हैं, डिसेबिलिटी चाइल्ड हैं, उन्हें अलग से एक सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें मार्गदर्शन करते हैं कि उनके लिए फिर एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें उनको मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, और वो मोटिवेशन उनको नए मार्गदर्शन की ओर ले जाएगी और ऐसे बच्चों को संपूर्ण विकास की प्रक्रिया तक ले जाने का जो सहयोग है वो हमने प्रदान करना है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है उत्तरक्रम अनुशासनात्मक टीम अप्रोच की अगर हम बात करें या डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, ट्रांसडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच की अगर हम बात करें तो इस अप्रोच में उन्होंने अनुदेशन के समय दृष्टिकोण को ना रखते हुए टीम सदस्य बच्चे के विकास को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, इसमें टीम वर्क जो ग्रुप में काम किया जाता है उन बच्चों की प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें जो अभिभावक हैं वो उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में व्यावसायिक एक दूसरे के क्षेत्र कार्यशैली का सुझाव दे सकते हैं कि अगर उनको जिन जिन व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में इंटरेस्ट है तो उनको उन क्षेत्रों के बारे में अलग अलग
जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि अब मान लो कि अगर हम 10th के बाद हम गाइड करना पड़ता है बच्चों को कि वो किस लाइन की तरफ जाएं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट उनको कहाँ से कैसे मिल सकता है, और वो उस चीज़ को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। ये सारी टीम अप्रोच के द्वारा होता है। और इसके माध्यम से उपागम को मुख्यतः 2 प्रकार की धारणाओं का समावेशन किया जाता है। पहला ये होता है कि इसमें बच्चे का विकास होता है और अंत्यक्रिया आधारित होनी चाहिए। दूसरे में बच्चे की सहायता परिवार को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। ठीक है, पहली तो ये होगी ना कि हमें उनकी अंत्यक्रिया कि जो हम उसको कार्य दे रहे हैं कि वो उस कार्य को ईजिली समझा पाएगा। ठीक है, दूसरा वो है कि इसमें वो बच्चा कार्य कैसे करेगा, उनकी फैमिली को ध्यान में रखते हुए क्या वो उस चीज़ का खर्चा उठा पाएंगे या वो उस क्रिया को आसानी से। इसमें बच्चों के द्वारा जो टीम वर्क किया जाता है उसमें पहले तो हमें प्रथम की जो हमने बात की है वो है बच्चों के विकास की बात। जो भी हम अंतर्क्रिया उनको दे रही हैं उनके डिसेबिलिटी के हिसाब से देनी चाहिए। दूसरा, उनके परिवार को मध्यम में रख कर, यानी कि वो परिवार उस चीज़ का खर्चा उठा पाएगा या उनके ध्यान रखने हेतु ये सारे कार्य हमें करने चाहिए। इसके प्रकार की जो 2 पक्ष परिवार और प्राथमिक सेवा प्रदान होते हैं, तो इसके द्वारा जो परिवार है वो बच्चों के साथ तो स्वयं जुड़ते ही हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद भी करते हैं। ठीक है, इसमें तो 2 पक्ष माने जाएंगे, इसमें परिवार और प्राथमिक सेवा प्रदान होती है। तो इसमें जो फैमिली होती है वो भी अपने बच्चों के लक्ष्यों के साथ जुड़कर उनके कार्यक्रमों में उनका साथ देती है। ठीक है, क्योंकि टीम वर्क में टीचर्स के अलावा उनकी फैमिली भी उनका साथ देती है। इससे क्या होगा, इस कार्यक्रम की योजना का कार्य जो है वो मूल्यांकन का एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार इस उपागम में परिवार की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट जो बात की गई है बहु अनुशासनात्मक टीम उपागम की, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच की। ठीक है, इसमें ये बात की गई है कि जो बहु अनुशासनात्मक उपागम है इस